हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लॉ एंड जुडिशरी क्लासेस में। मैं शिवांगी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रख रहे होंगे। आज हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी तरीके के जो भी एमसीक्यू आज तक एग्जाम में आए हैं, चाहे आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, एपीओ की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो जुड़ जाइए आज के क्लास में। अब ये जो है सीरीज हम लोग शुरू क्यों किए हैं, तो जैसा कि अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि एंशियंट हिस्ट्री हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और जैसे ही हम लोगों ने कंप्लीट किया था, मैंने प्रॉमिस किया था कि इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं उन सबको मैं लेकर के आऊंगी। ठीक है, तो उस प्रॉमिस को निभाते हुए मैं एमसीक्यू लेकर के आई हूँ। आपका फर्ज बनता है कि आप सारे क्वेश्चन को डील करें, हल करें और जितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, बताइएगा मुझे कि क्लास कैसा लगा। ठीक है, और एक छोटी सी नोटिफिकेशन भी, इंफॉर्मेशन कि अगर आप मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। करना क्या होगा, इसके लिए आपको इस नंबर पे एक मैसेज देना होगा और क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी है आप ले सकते हैं। क्लासेस बहुत ही नॉमिनल फीस में चलाए जाते हैं, आपको लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। चाहे आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं वीडियो या मेरे साथ 1 to 1 पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, नंबर है 7448472680। ठीक है, इस नंबर पे मैसेज दे करके क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है ले सकते हैं, जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज कि मुझे अपना वीडियो हटाना पड़ेगा क्लासेस शुरू करने से पहले, क्योंकि इससे आपको आसानी होगी, अच्छे से आप क्वेश्चन डील कर पाएंगे। ठीक है, जैसे ही क्लास खत्म होने वाला होगा वैसे ही मैं फिर से आपके लिए हाजिर होंगी वीडियो के फॉर्म में। हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव समाज का विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। किस पे आश्रित होता है मानव? तो संस्कृति पे आश्रित होता है। ठीक है, किस पे? संस्कृति पर। अब इसके बारे में इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं हम लोग, ये है क्या। ठीक है, क्या कह रहा है कि मानव समाज अपनी विशिष्ट संस्कृति स्थिति के कारण विलक्षण होता है। संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है और उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है ना। क्योंकि आपका जो कल्चर है, जो संस्कृति है, वही क्या है? आपके होने का प्रतीक है। उससे आपकी पहचान होती है, आपके रहन सहन से, है ना। इसी से क्या होता है? मानव की पहचान होती है कि मानव किस संस्कृति से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? तो किस सभ्यता से है भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। क्या लिखा है? हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि इसी को हम क्या कहते हैं? सैंधव सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों है? क्योंकि हड़प्पा जो जगह था
वहां से भी सबसे पहले देखा जाए तो वहीं से इसके बारे में जानकारी मिली। ठीक, इस काल के बारे में, इस सभ्यता के बारे में। ठीक है ना। और क्या कह रहा है, कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए, आद ऐतिहासिक से। ठीक है, आद ऐतिहासिक है ना। इसकी विशेषताएं जब हम बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो हम बताए थे कि ये कैसा है, आद ऐतिहासिक है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा मुझे कि आद ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैंने बताया था पहले लेक्चर में, ठीक है, कि प्रागैतिहासिक क्या होता है, आद ऐतिहासिक क्या होता है और ऐतिहासिक क्या होता है। ठीक है, तो बताइएगा। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लिया जाए। क्या लिखा है, लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड आद ऐतिहासिक कालखंड होता है। यहाँ पे आपको इसका आंसर भी मिल गया है ना। आगे क्या कह रहा है, भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद ऐतिहासिक कालखंड माना जाता है। ठीक है, यानी कि माना गया है। आगे क्या कह रहा है कि सैंधव सभ्यता आद ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था, किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि पढ़ा नहीं जा सकता है। कुछ लिपि वगैरह है, स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि बताइए कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी, है ना। और आर्य सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण थी, है ना, याद रखिएगा। चलिए हाँ, इसके बारे में पढ़ लीजिए। क्या लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य का प्रमुख रूप से इसलिए थी क्योंकि वह कैसी थी भाई, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य का कैसा था, ग्रामीण सभ्यता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो क्या है भाई, इसके मृद भांड है। ठीक है, क्या है, मृद भांड। ठीक, नेक्स्ट ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन इसको पढ़ लीजिए। क्या लिखा है, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि मृदभांड जो है वो अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों भिन्न थी भाई, क्योंकि इसके पास क्या लिखा है, पहला इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। नेक्स्ट कह रहा है आपका कि इसके पास चित्र लेखनीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी, तो देखा जाए तो उपयुक्त सभी है, क्योंकि लोहे का खोज उस समय नहीं हुआ था और ये लोग युद्ध वगैरह में इतना बिलीव नहीं करते। ठीक है, चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेकों बातों में भिन्न है। क्यों भिन्न थी भाई, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, नगरीय थी, है ना, जबकि वैदिक सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण। यहाँ पे लिपि और भाव चित्रात्मक चीजें रखी गई हैं,
जबकि वैदिक सभ्यता के लोग क्या करते थे, लोहे, रक्षा, शस्त्रों, इन सब का ज्ञान था उन्हें और वो प्रयोग भी करते थे। जबकि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग थे वो लोहे के ज्ञान का उनको क्या था, अभाव था। ठीक है, लोहे की खोज इस समय नहीं हुई और ना ही कोई साक्ष्य मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो क्या है भाई बताइए, सबसे जरूरी क्या है, पुरातात्विक खुदाई। क्या है, पुरातात्विक खुदाई। चलो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सकता है। वाचन मतलब कि अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, अतः सभ्यता से संबंधित अनेकों पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेषों ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो बताइए, अभी तो हम लोग पढ़े हैं ना, ये कौन है भाई बताइए, कौन, पुरातत्व संबंधी खुदाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है ना। तो पहला लिखा है आपका मोहरे, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। नेक्स्ट मंदिर और लिपि, है ना। तो मंदिर तो था नहीं, लिपि तो था, है ना, लेकिन मेन क्या था, सबसे जरूरी क्या था, बर्तन, जेवर और हथियार, है ना, सबसे जरूरी। अब इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं। ठीक, क्या कह रहा है, सैंधव सभ्यता से संबद्ध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त पुरावशेष यथा बर्तन, जेवर, हथियार और औजार आदि सैंधव घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है ना। कि किसी के भी सभ्यता को जानने के लिए आप क्या देखेंगे कि उनके जो है वो कैसे हथियार रखते हैं, है ना, कैसे बर्तन यूज कर रहे हैं, कैसा उनका वेशभूषा है ना, और कहाँ वो रहते हैं। वो मेन रीजन होता है, मेन कारण होता है उनके बारे में जानने के बारे में, है ना। क्लियर, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से मिल। ठीक है, लिख रहा होगा, क्या लिखा है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है भाई बताइए। देखा जाए तो इसमें पहला ही जो है वो सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो है वो सही है, पहला ही आपका यहाँ गड़बड़ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि ये ऐसा मानना किसका मानना था, जे एच मैके का मानना था। किसका, ई जे एच मैके। ठीक है, ई जे एच मैके। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी। ठीक है, चलिए, इससे एक्सप्लेनेशन काफी बड़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पॉज करके, मैं अच्छे से बिठा दे रही हूँ, पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक, चलिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि हड़प्पा मतलब सूची है और सूची को क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो हड़प्पा देखा जाए तो कौन किया था भाई, दयाराम साहनी करे थे, है ना, दयाराम साहनी। ठीक, सबसे इजी आपको क्या दिख रहा है, तीसरा, है ना, पहले का तीसरा। इसके बाद क्या है आपका हस्तिनापुर वाला, ये कौन किया था, बीबी लाल हस्तिनापुर, तीसरा। चौथा, उसके बाद तक्षशिला, जॉन मार्शल, दूसरा। उसके बाद आपके ये बचे कौशाम्बी, ये हैं आपके, पहला हो गया। ठीक है, तो 3 4 2 1 देखा जाए किधर है, 3 4 2 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक,
चलिए यहाँ पे मैचिंग भी है, ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले, कहाँ मिले हैं भाई? तो हड़प्पा संस्कृति में मिले, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग राजस्थान के जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो भाई चांदी के खान किधर है? राजस्थान में ही है ना। संगमरमर, चांदी, ध्यान रखिएगा, ये आपके जो है एक तरह से ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? किसका किया जाता था भाई? लाल रंग का, ठीक है। किसका? लाल रंग, ठीक। लिखा है ना यार कि भाई मृदभांड बनाने के लिए जो है रेत के मिश्रण से, और ये जो है हल्के भूरे रंग ले लेती थी, उसके बाद उस पर लाल रंग से क्या कर दिया जाता था? पुताई कर दिया जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ठीक है, तो कब से माना जाता है भाई? पूर्व आर्य पीरियड से, ठीक है, आर्यन के टाइम से माना जाता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पुरातन स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मूर्तियां से है, ठीक है, क्योंकि मातृ देवी की मूर्ति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशुओं में से किस पशु का हड़प्पा संस्कृति में पाए जाने वाली मुहर टेराकोटा कलाकृति में नहीं है? ठीक है, तो किसका नहीं है? गाय का नहीं है, ठीक है, बाकी सबका है। एक्सप्लेनेशन है, हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकलन मिलता है। गाय को महत्व वैदिक काल में माना जाता था, मतलब ज्यादा महत्व था। क्यों? क्योंकि गाय को अघन्या भी कहा जाता था और दूध वगैरह देती थी गाय, सबका पालन करती थी, इसलिए ही गाय को माता भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सूची है और क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है, सीधा लिखो। लोथल सबसे इजी क्या है? लोथल है ना। उसके बाद जो है आप किस पे जाएंगे भाई? लोथल के बाद बताइए, इसके बाद आप किस पे जाएंगे? लोथल के बाद, लोथल के बाद आपका हो गया कालीबंगा। अब ये कालीबंगा से क्या मिला है भाई? तो जुता हुआ खेत, है ना। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। उसके बाद आपका क्या हो गया? धौलावीरा। तो धौलावीरा से क्या मिला है बताइए? 10 चिन्ह वाला शिलालेख मिला है, ठीक। और उसके बाद हो गया आपका बनवाली से मिट्टी का हल, ठीक है। तो 2143 देखा जाए कहाँ है? 2143 किधर है? ऑप्शन नंबर डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, पॉज करके इसको अच्छे से पढ़िए और जानिए, ठीक है। जो अभी हम बताए हैं वही चीजें लिखी हुई, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ की गई थी? हड़प्पा, ठीक है, कहाँ? हड़प्पा। नेक्स्ट, वापस से क्या करना है? मैचिंग करना है, ठीक है। हड़प्पा किसके लिए जाना जाता है भाई? तो सावधान, पहले का पहला। उसके बाद आपका लोथल किसके लिए? किसी के लिए, है ना, गोदी के लिए। 2, कालीबंगा किसके लिए? तो कालीबंगा आपका जुता हुआ खेत, यानी कि आपका हो गया 4 और 3,
1243 देखते हैं कहाँ है। 1243 ऑप्शन नंबर डी। यहाँ एक्सप्लेनेशन है, उसको अच्छे से देखिए और याद कर लीजिए। वैसे याद तो हो ही गया होगा क्योंकि क्लास में ऑलरेडी हम बहुत अच्छे तरीके से बताए थे। देखिए मैचिंग के क्वेश्चन बहुत आते हैं और आपको दिख भी रहा है सामने, है ना, कि मैचिंग के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, हड़प्पा। तो हड़प्पा कौन से भाई नदी है बताइए, रिलेटेड रावी टू। उसके बाद क्या है आपके, नेक्स्ट है आपका हसनापुर, ये आपके गंगा नदी, ठीक है, तो दूसरे का 3। उसके बाद क्या है आपके नागार्जुन कौन है, तो ये कृष्णा नदी है ना, तो 4 हो गया और 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किससे रिलेटेड है, रावी से, ठीक है, यानी पहले का तीसरा, यानी ये दोनों तो गया। इसके बाद जो है आपके लोथल, लोथल किससे है, भगवा नदी है ना, तो सी का आपका 1 कहीं दिख रहा है, सी का 1, सी का 1 भी है दोनों जगह। चलिए नेक्स्ट, और क्या दिख रहा है आपका, इसके बाद आपका कालीबंगा मिला लीजिए तो घग्गर नदी है ना। अब तो मिल जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए, ठीक। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इसको अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, बताने की जरूरत है, रावी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से पाया गया, तो कहाँ से, मोहनजोदाड़ो से, है ना, ठीक है। ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम क्लास में पढ़ाए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं कोई भी लेक्चर तो जाइए, जा करके देखिए और उसको डिटेल्ड में पढ़िए, ठीक है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्या लिखा है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अभी हम लोग ऊपर ही देखे हैं कहाँ, मोहनजोदाड़ो में, ठीक। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के बारे में क्या असत्य है, अब सामने ही आपको दिख रहा है, ये तीनों चीजें तो थी, लोहे से परिचित नहीं थे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि किस लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, किस लिए जानी जाती, तो पहला लिख रहा है आपके नगर नियोजन के लिए, फिर लिख रहा है मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और अपने उद्योग। तो देखा जाए तो हर चीज के लिए जो है जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, हर चीज के, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ एक्सप्लेनेशन है डिटेल्ड में, ठीक, कि किस किस चीज के लिए जानी जाती है ना, तो देखा जाए तो कृषि के लिए भी जानी जाती है और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के लिए भी, अपने नगर नियोजन के लिए भी, ठीक है, सबके लिए जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, आलमगीरपुर तो है यूपी में, है ना, कालीबंगा जो है वो सुमेलित नहीं है क्योंकि ये कहाँ है, राजस्थान में, ठीक है, तो यही जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है, कौन सी जगह जो है जो कि यूपी में स्थित है ना, तो आलमगीरपुर तो है ना, और साथ में क्या है, हुलास, ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। एक्सप्लेनेशन लिख रहा है, पॉज करके पढ़िए डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से
कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन नहीं है? राखीगढ़ी राजस्थान, क्योंकि राखीगढ़ी किधर है? हरियाणा में है। ठीक है, बाकी सब तो सही है अपनी अपनी जगह पे, लेकिन ये सही नहीं। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा है कि राखीगढ़ी किधर है? हरियाणा। ठीक, और कहा? हिसार जिला, घग्गर नदी के स्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलाना है, ठीक है, मैचिंग वाले। मांडा, मांडा किधर है भाई? जम्मू कश्मीर है ना? वाह, जैसे ही आप ये मिलाते हैं आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, फिर भी इसको देख लीजिए। मांडा किधर? जम्मू कश्मीर। दायमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगा किधर? राजस्थान। और राखीगढ़ी किधर? हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में? कौन है भाई सिंध में अवस्थित? मोहनजोदाड़ो और चंदीगढ़। ठीक है, यही दोनों कहाँ हैं? आपके सिंध में स्थित। ठीक, चलिए पढ़ लीजिए इसको, लिखा है ना कि उपयुक्त विकल्पों में देखा जाए तो भाई पाकिस्तान क्षेत्र के पंजाब में कौन कौन से क्षेत्र हैं आपके? मोहनजोदाड़ो और चंदीगढ़ जो है वो सिंध के प्रदेश में क्या है? स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदीगढ़ के उत्खनन का निर्देश किया था, ठीक है, निर्देशन कौन किया था? तो J.H. मैके ने करा था। ठीक, J.H. मैके। चलो ठीक है, यहाँ पढ़ भी सकते हैं। मोहनजोदड़ो से लगभग जो है 130 किमी दक्षिण पूर्व में स्थित है। क्या स्थित है? आपके चंदीगढ़। ठीक है, और सबसे पहले कौन खोज किया? तो एनजी मजूमदार और मैके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो कौन सा है भाई, बताइए कौन सा स्थान? जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, कौन सा स्थान? आपके हड़प्पा है ना? हड़प्पा। ठीक, क्योंकि बाकी सब तो भाई इंडिया में ही है। चलिए नेक्स्ट, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, किधर है रंगपुर? बताइए तो कहाँ है? सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र, जिसको हम लोग गुजरात भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दधेरी पर परवर्ती हड़प्पा पुरा स्थल है, कहाँ है? तो आपने पंजाब का क्षेत्र है। ठीक है, पंजाब। ठीक, ये आपके लुधियाना जिले गोविंदगढ़ के समीप है। ठीक है, ये एरिया। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थित है बताइए? लोथल, क्योंकि ये दोनों तो है नहीं, बचा ये की आपके लोथल। ठीक, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इसके बारे में। फिर भी मन करे तो पॉज करके आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन छूट रहे थे आपके। हाँ नेक्स्ट क्या लिखा है? यह हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो कहाँ है भाई? भगवा नदी। ठीक है, लोथल से याद रखिएगा भगवा नदी है। ठीक है, इधर है गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, कहाँ है भाई? तो गुजरात में, अभी हम लोग देखे हैं जस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण क्या था? तो कारण, बेसिक कारण किसको माना जाता है? मूल कारण आपकी लोथल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह? कौन है बंदरगाह? आपके लोथल ही है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है? बनावली से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले से स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बाकी सब तो है, पाटलिपुत्र नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कहाँ है? बृहद स्थल तो राखीगढ़। ठीक है, सबसे बृहद। ठीक है, किधर है ये राखीगढ़ी आपके? तो हरियाणा के हिसार से। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन है? वो कौन है? राखीगढ़ी। अभी नेक्स्ट, क्या लिखा है? स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थे। तो कहाँ कहाँ बसी थी? तो गंगा नदी को छोड़ करके बाकी नदियों पे तो बसी थी, है ना? तो आपका ऑप्शन 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंधु नदी तो थी ही, है ना? झेलम नदी भी, क्योंकि देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के साइड ही था, है ना? तो याद रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पे विश्वास करते थे? मात्र शक्ति पे। तभी तो मात्र देवी की मूर्ति मिली है ना? ठीक है, शक्ति की उपासना करते थे, मात्र देवी की। और देखा जाए तो मात्र सत्तात्मक समाज भी था उस। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे भाई? पशुपति, है ना? और जिनको आप शिव जी के नाम से भी जानते हैं ना, शिव जी। देखा जाए तो शिव जी की पूजा करते थे। ठीक है, ठीक है, यहाँ लिखा है पशुपति शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन थे प्रभारी? बताइए। जॉन मार्शल थे, है ना? जॉन मार्शल। यहाँ लिखा भी है, महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। और इन्हीं के निर्देश पे दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो के किलों का पता लगाया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, कौन कौन है भाई? तो राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, अभी हम लोग देखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखा जाए तो धौलावीरा के जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि वीके थापर थे, है ना? वीके थापर ने नहीं करा था, बल्कि कौन करा था? आपके आर एस बिष्ट थे। ठीक है, कौन थे? आर एस बिष्ट। आर एस बिष्ट, ठीक है, इन्होंने किया, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रमुख पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, तो कौन नहीं समझ पाया था? आपके कनिंगम थे। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे वो नहीं समझ पाए, बाद में जॉन मार्शल ने कराया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं? तो कौन नहीं है? वी ए स्मिथ नहीं। ठीक है, बाकी सब हैं। इसको आप एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में।
नेक्स्ट है आपकी सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों एवं कुएं के अवशेष मिले? तो कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ लिखा है ना कि मोहनजोदाड़ो, जो कि कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रदेश लड़काना जिले में। वहीं से क्या मिला है? घर में निजी कुएं और स्नानागार मिले। ठीक है, नेक्स्ट। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के किस एरिया में है? बताइए। सिंध प्रांत। ठीक है, नेक्स्ट। क्रम लगाना है। ठीक है, क्रम। तो सबसे पहले देखा जाए तो कौन है भाई? आपके नगरीय सभ्य संस्कृति है ना। तो पहला आपका हो गया होत। तो जैसे ही हो गया तो ये दोनों तो गया। उसके बाद देखा जाए तो लोहे का हल। ठीक है, उसके बाद जो है आपके आहट चांदी सिक्के, और उसके बाद सोने के सिक्के। तो ऑप्शन नंबर डी है ना। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। थोड़ी देर हम पॉज करते हैं, या आप पॉज करके पढ़ते। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था। किसका किया था भाई? तांबे का। ठीक है, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। कहाँ मिला है? आपके लोथल। ठीक, नेक्स्ट। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली? तो किसके बारे में? लोहे के बारे में, है ना। क्योंकि उत्तर वैदिक काल जब आता है तब लोहे की खोज होती है, और कृषि में जो है क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्घर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है? तो कौन है? बनावली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है क्वेश्चन आपका कि कौन सा सही है। ठीक है, कुछ चीजें बताई गई हैं और पूछा गया है सही कौन सा है। पहला क्या कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो ये बात तो सही है ना। ये बात तो सही है पहला। बाकी देखते हैं क्या कहा है। दूसरा क्या कह रहा है? हड़प्पा के लोगों ने सड़कों नालियों का जाल के साथ नियोजित शहर का विकास किया। ये भी बात सच है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हड़प्पा के लोगों को धातु का प्रयोग के बारे में नहीं पता। तो यही एक गलत है, क्योंकि देखा जाए तो कांसे का यूज वगैरह करते थे ये लोग, तो कहाँ से भाई धातु का जानकारी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी ही हो जाता है सही। ठीक है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं। चलिए इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। वही चीजें जो अभी मैंने बताया वही लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए बस लोहे की खोज नहीं हुई थी, लोहे के बारे में ये लोग नहीं जानते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण क्या कह रहा है? वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक, तो देखा जाए तो दोनों सही हैं, लेकिन इसकी सही व्याख्या ये नहीं करता है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में क्या है? अलग अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ी देर हम रुक जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में
शैलचित्र स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? आपके धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा लिखा है यहाँ पे। धौलावीरा किधर क्या है? तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी जो है राखी गढ़ी के बाद बस्ती है किस चीज की? सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, और ये है कहाँ? तो गुजरात के कच्छ के रण में। नेक्स्ट, धौलावीरा जिस राज्य में है तो कहाँ है? अभी हम लोग देखें जब कहाँ? गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में क्या है? विभक्त है। तो कौन है भाई? तो धौलावीरा ही है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में तीनों नगरों की अवशेष मिलते हैं? तो किस में मिलते हैं भाई? धौलावीरा में ही है ना, अभी हम बताएं यार। नेक्स्ट है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थल से द्वि शव संस्कार, ठीक है, मिलते हैं? तो देखा जाए तो इस ऑप्शन में जो है सी और डी दोनों ही सही। ठीक है, सी और डी दोनों ही सही है। तो ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न, इसको याद रखिएगा, सी और डी दोनों ही सही। चलिए नेक्स्ट, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तो क्या प्राप्त हुए हैं? मानव शवधान। ठीक है, मानव शवधान। ये है कहाँ? ये स्थल तो आपके उत्तर प्रदेश के बागपत जिले, ठीक है, में है। और 125 मानव के शवधान मिले हैं और उत्तर से दक्षिण जिनकी क्या है? दिशा है। ठीक है, और इसमें क्या रखा गया था? तो दैनिक उपयोग के लिए जो भी वस्तुएं थी वो उनके साथ रखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था भाई? भारत में। ठीक है, इसलिए इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है ना, रीजन यही है। तभी लूटने आए थे लुटेरे हम लोगों को। चलिए, है ना, क्या लिखा है? वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या लिख रहा है आपका? यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो देखा जाए तो दोनों ही सही है। ठीक है, धर्म इतना हावी नहीं था लोगों पे और कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या लिखा है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सामान्यतः माना जाता है कि यहाँ प्रधानता लौकिक सभ्यता थी, जिसमें धार्मिक तत्व तो उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो प्रकृति की पूजा होती थी यहाँ पे, है ना, और पशुपति की पूजा होती थी। पशुपति शिव की, मात्र देवी की पूजा होती थी। ठीक है, मात्र देवी, और मात्र सतात्मक समाज भी था, है ना, और साथ ही साथ कपास के वस्त्र भी बनाए जाते थे और इसके साक्ष्य भी मिले। ठीक है, चलिए क्या लिखा है? निम्नलिखित में से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों को सही चित्रित करता है। ठीक है, तो क्या सही चित्रित करता है? तो पहला लिखा है कि महल और मंदिर थे, है ऐसा नहीं, है ना, तो जैसे ही पहला कटता है तो एक ही बचता है आपका ऑप्शन नंबर 2। बाकी चीज पे देखना ही नहीं है ना, क्योंकि देवी देवताओं की पूजा तो करते थे, ये सही बात है, लेकिन बाकी चीजें सही नहीं है ना।
ठीक है, एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखा जाए तो अक्सर जो है नेचर की पूजा करते थे। ये लिखा है ना यहाँ पे, क्या लिखा है, मातृ देवी पशुपति, उसके लिंग की पूजा पीपल नीम पेड़ नाग जीव जंतु, है ना, इन्हीं सब का ये क्या करते थे, पूजा करते थे। ठीक है, प्रकृति पूजक थे ये देखा जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पे सिंधु सभ्यता के संबंध में विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? तो कहाँ, मोहन जोदाड़ो। ठीक है, चलिए, ठीक है, ऊबड़ वाले बैल, वृषभ किसको बोला जाता है, बैल को बोला जाता है ना, और उसी की क्या मिली थी, आपके मुहर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पे नहीं मिलता है? तो किसका नहीं मिलता है, घोड़ा। ठीक है, घोड़े के अवशेष मिले हैं कहीं कहीं, लेकिन इसका कहीं अंकन नहीं मिलता है। नेक्स्ट, किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं? अभी हम लोग देखे थे आगे चल के, किसका, गाय का, है ना। ठीक है, गाय का नहीं मिला है, और देखा जाए तो कुछ कुछ जगह ही घोड़े का मिला है, बाकी मैक्सिमम जानवरों के अवशेष मिले थे, और शेर का भी नहीं मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ठीक है, तो कौन है भाई ये, कहां से प्राप्त हुई है, काली बंगा। ठीक है, ठीक है, दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नील नदी के तट पर पनपी? तो कौन पनपी भाई, मिस्र की सभ्यता, है ना भाई, इसको नील नदी की सभ्यता भी कहते हैं इसी वजह से। नेक्स्ट, ठीक है, नील नदी क्या है भाई, विश्व में प्राचीन सभ्यता है ये भी, है ना, और जो कि नील नदी के तट पे है। ठीक, हाँ, अब नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित सभ्यताओं को उत्तर से दक्षिण में क्रमबद्ध सजाइए। अब यहाँ हम ट्रिक ऑलरेडी लिख चुके हैं, इमा मुई। ठीक है, इमा मुई का मतलब क्या, ए से आपका एडजेक्ट, उसके बाद आपका माया, फिर मुइस्का और इनका। ठीक है, तो इमा मुई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकास करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो कौन सी थी भाई, सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है, सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया के क्यूनी फार्म लिपि को सामान्यतया प्राचीनतम लिपि माना जाता है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा क्लास खत्म। चलिए फिर, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिए, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिसको भी इसकी जरूरत है। ठीक है, और बताइए मुझे कि आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड कौन से क्लासेस चाहते हैं, है ना। अपने सुझाव जरूर दीजिएगा मुझे, ठीक है, और बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।